हेलो गाइस। तो आज हम देखने वाले हैं कि काउंसलिंग प्रोसेस कैसे परफॉर्म करते हैं, क्योंकि काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो इजी प्रोसेस नहीं है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक हम करेंगे और हमें वो कॉलेज नहीं मिलेगा जो हम डिज़र्व करते हैं, भले ही हम कितना भी अच्छा मार्क्स नीट में स्कोर किए हों। तो हम देखेंगे कि काउंसलिंग का प्रोसेस कैसे करते हैं। काउंसलिंग का प्रोसेस करने के लिए एक है ऑल इंडिया राउंड में परफॉर्म करना, दूसरा है स्टेट राउंड में परफॉर्म करना, और तीसरा होता है कि इन दोनों को परफॉर्म करना है साइमल्टेनियसली। अगर हमें केवल किसी एक राउंड में परफॉर्म करना है, पहले हम वो देखेंगे कि किसी एक राउंड में परफॉर्म करना हो तो कैसे करेंगे। फिर हम देखेंगे कि अगर दोनों को साइमल्टेनियस परफॉर्म करना है तो कैसे करेंगे, ताकि हमें सीट भी मिल जाए और हमारा सिक्योरिटी मनी भी जब्त ना हो। तो देखते हैं ऑल इंडिया राउंड और स्टेट राउंड में अगर केवल किसी एक को परफॉर्म करना है तो प्रोसेस सेम है, बस सिक्योरिटी मनी का डिफरेंस है। ऑल इंडिया राउंड का सिक्योरिटी मनी जो है वो 5000 था पिछली बार, और स्टेट का 30,000। ये सिक्योरिटी मनी है। इसके अलावा 2,000 रुपये लगता है काउंसलिंग के प्रोसेस का। काउंसलिंग जो नॉन रिफंडेबल होता है, काउंसलिंग फ़ीस होती है, जबकि ये 30,000 और 5,000 जो है ये रिफंडेबल फ़ीस है। ये दोनों क्या है, रिफंडेबल फ़ीस है। परफॉर्म कैसे करेंगे, दोनों का परफॉर्म करना सेम तरीके से है। सबसे पहले राउंड 1 स्टार्ट होता है काउंसलिंग का, ऑल इंडिया का। राउंड 1 स्टार्ट होगा। राउंड 1 में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होगा, रजिस्ट्रेशन करेंगे हम। रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन में अपना सारा डॉक्यूमेंट फिल करेंगे। फिल करने की ज़रूरत नहीं होती वैसे, अपना एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, जैसे रिजल्ट के लिए हमने अब फीड किया था वैसे ही फीड करते हैं। तो जो एमसीसी है वो क्या करती है, एनटीए से सारा डेटा फेच कर लेती है हमारा, जो हमने नीट के फॉर्म में फिल किया था। तो वहाँ से हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ऑल इंडिया का काउंसलिंग जो कराती है वो एमसीसी है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। जबकि स्टेट राउंड का जो होता है, अगर यूपी में है तो यूपी नीट कराती है, upneet.gov। ठीक है। तो राउंड 1 क्या है, रजिस्ट्रेशन हो गया ऑल इंडिया में। रजिस्ट्रेशन के बाद सिमिलरली पैटर्न चलता है स्टेट राउंड का। रजिस्ट्रेशन के साथ भरना होता है हमें फ़ीस, सिक्योरिटी मनी फ़ीस जमा करना होता है। सिक्योरिटी मनी फ़ीस सबमिट कर दिए, उसके बाद होता है 2 या 4 दिन का रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, फ़ीस पेमेंट हो जाती है। फ़ीस पेमेंट के बाद, रजिस्ट्रेशन के बाद फ़ीस पेमेंट, और फ़ीस पेमेंट के बाद स्टार्ट होता है हमारा चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग में फर्स्ट राउंड में हमेशा ध्यान रखें, फर्स्ट राउंड में चाहे स्टेट हो या फिर ऑल इंडिया राउंड, सारे के सारे कॉलेज फिल करना होता है, क्योंकि ये फ्री एग्जिट है। अगर अलॉट हो गया तो भी हम मन करें लें या छोड़ दें, हमारा पैसा कहीं नहीं जाएगा। जबकि सेकेंड राउंड में अगर ऐसा किया, अलॉट हुआ और छोड़ दिया, तो सिक्योरिटी मनी जो है वो डेप्थ में चली जाती है, वो हमें वापस नहीं मिलती है। तो फर्स्ट राउंड में सारे के सारे कॉलेज भरें, ताकि हमें पता तो चले कौन सा कॉलेज मिल रहा है, और प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए। जो हमें फर्स्ट प्रायोरिटी रखना है उसको पहले रखें, लास्ट प्रायोरिटी हमारा बाद में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मार्क्स आपके 700 हैं, आप केजीएमयू को बाद में रखो और फतेहपुर को ऊपर रख दो तो आपको फतेहपुर अलॉट होएगा, केजीएमयू नहीं अलॉट होने वाला है। तो ध्यान से सीक्वेंस बनाना होता है। चॉइस फिलिंग की एक लिस्ट मैं अपने किसी और वीडियो में दे दूँगा। तब तक के लिए हम देखते हैं कि काउंसलिंग प्रोसेस कैसे है। तो फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग करने के बाद क्या करेंगे, चॉइस फिलिंग जैसी हुई उसके बाद चॉइस लॉक करना होता है। हमें गाइडलाइन पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, कई बार चॉइस लॉक करना ज़रूरी होता है, कई बार अगर आपने लॉक नहीं किया तो ऑटो लॉक हो जाता है। तो जैसे ही आपका चॉइस फिलिंग का जो शेड्यूल है वो ख़त्म हो तो आप चॉइस लॉक करिए। चॉइस लॉक करने के बाद कुछ दिन बाद अलॉटमेंट आता है कि आपका कॉलेज अलॉट हुआ या नहीं हुआ। तो उसमें आपको पता चलेगा कॉलेज अलॉट हुआ नहीं हुआ। ऑप्शन आपके बचेंगे 2, या तो अलॉट होगा, अलॉटेड, या फिर नॉट अलॉटेड। ठीक है। अगर अलॉटेड नहीं है, अगर नहीं अलॉट हुआ तो नेक्स्ट राउंड में जाइए। नेक्स्ट राउंड में सीधे रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ करना नहीं है, फ़ीस आपका पेमेंट है, डायरेक्ट चॉइस फिलिंग करेंगे आप। सेकेंड राउंड जब स्टार्ट होगी तो सेकेंड राउंड में दोबारा चॉइस फिलिंग करिए सारे कॉलेजेस का, ताकि जो अलॉट हो वो मिले। जबकि अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो डिपेंड करता है आप चाहो तो लो या ना लो। अगर आपने नहीं लिया तो सीधे सेकेंड राउंड में परफॉर्म करिए। अगर आपने कॉलेज ले लिया लेकिन फिर भी आप सेकेंड राउंड परफॉर्म करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, कॉलेज ले लिया, बस बात खत्म। उसके बाद सीधे आपका एडमिशन हो गया। ठीक है। लेकिन अगर कॉलेज में एडमिशन आप नहीं लेते हो, ले लेते हो, अगर कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो तो क्या होगा कि, और फिर अपग्रेड के लिए जाते हो, तो कॉलेज जो सेकेंड राउंड में चॉइस फिलिंग करना, उसमें वो कॉलेज मत डालना जो इस कॉलेज से नीचे हों। इससे बेस्ट कॉलेज भरना,
ताकि अगर अलॉट हो तो वहाँ जाओ तुम, या फिर अलॉट ही ना हो। अगर नहीं अलॉट होगा, जो कॉलेज तुम्हें मिल गया है वो बिल्कुल मत भरना, क्योंकि दोबारा अलॉट हो गया तो भी सिक्योरिटी मनी चली जाएगी। तो एक बार कॉलेज अलॉट हो गया तो उससे अच्छे कॉलेज भरना, ताकि अगर अलॉट हो तो वहाँ चले जाओ, वरना यहीं पे रहो, ठीक है। और अगर अलॉट हो गया तो फिर वापस इस कॉलेज में आओगे, अपने डॉक्यूमेंट जो सबमिट किए हो एडमिशन के टाइम वो वापस लोगे, एडमिशन कैंसिल कराओगे और फिर न्यू कॉलेज में जाओगे, वहाँ पे एडमिशन तुम्हें मिल जाएगी। ये प्रोसेस होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है, सेकेंड राउंड में अगर कॉलेज अलॉट होता है तो फर्स्ट राउंड से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वापस लाने हैं, और सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग बहुत ही ध्यान से करना होगा कि ऐसा कॉलेज ना अलॉट हो जाए कि जहाँ हमें जाना ही नहीं है, अदरवाइज़ सिक्योरिटी मनी चली जाएगी। फिर आता है, अगर सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया तो एडमिशन ले लिया, और अगर एडमिशन ले लिया तो फिर आगे राउंड में परफॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन अगर सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, या फिर अलॉट हुआ आपने एडमिशन नहीं लिया, तो भी सिक्योरिटी मनी चली जाएगी। आपको मॉपअप राउंड में पैसा भरना पड़ेगा, दोबारा सिक्योरिटी मनी फिर परफॉर्म करना होगा। लेकिन अगर सेकेंड राउंड में कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो आगे परफॉर्म नहीं कर सकते। और सेकेंड राउंड में अगर अलॉट ही नहीं हुआ तो अगला नेक्स्ट राउंड मॉपअप में आएंगे, आप मॉपअप में आएंगे, मॉपअप परफॉर्म करिए, उसमें सिक्योरिटी मनी नहीं लगेगा क्योंकि आपका सिक्योरिटी मनी पहले से फिल्ड है। तो ऐसे ही परफॉर्म करना है ऑल इंडिया राउंड, एक के बाद एक। सिमिलरली होता है स्टेट राउंड, जैसे ऑल इंडिया राउंड हुआ सिमिलरली होगा स्टेट राउंड का, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी। अब हम देखते हैं, अगर हमें दोनों साइमल्टेनियस करता है, दोनों काउंसलिंग परफॉर्म करनी है साइमल्टेनियसली एक साथ, तो सबसे पहले शेड्यूल कैसे आता है कि किसके बाद कैसे आता है। तो सबसे पहले होता है AIQ राउंड 1, AIQ राउंड 1 के बाद आता है स्टेट का राउंड 1, स्टेट के राउंड 1 के बाद AIQ का राउंड 2, फिर स्टेट का राउंड 2, ठीक है। सबसे पहले AIQ राउंड 1, फिर स्टेट का राउंड 1, फिर AIQ राउंड 2, फिर स्टेट का राउंड 2, उसके बाद क्या होगा, मॉपअप राउंड ऑल इंडिया का, फिर मॉपअप राउंड स्टेट का। उसके बाद अगर सीट्स कुछ बचते हैं तो स्टेट राउंड होता है, और अक्सर बच जाता है कुछ सीट तो स्टेट राउंड होता है। हालांकि मॉपअप राउंड और स्टेट राउंड तो क्या है कि जोखिमों के अधीन है, क्योंकि अगर सीट मिला तो मिला, वरना अगले साल परफॉर्म करो, फिर पेपर दो। तो ऐसे हम परफॉर्म कैसे करते हैं, ऑल इंडिया राउंड 1 अगर दोनों में परफॉर्म करना है तो सबसे पहले ऑल इंडिया राउंड 1 में परफॉर्म किया, सारे कॉलेज भरो, क्योंकि फ्री एग्जिट है, चाहे स्टेट हो या फिर ऑल इंडिया, पैसे कहीं नहीं जाएंगे। अगर कॉलेज अलॉट हुआ, मिले लो ना लो तुम्हारी मर्जी। ऑल इंडिया में कॉलेज अलॉट हुआ, डिपेंड करता है कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ। अगर एडमिशन लेना है तो ले लो, नहीं लेना है तो मत लो, अगर अलॉट नहीं हुआ तो कोई बात ही नहीं है। उसके बाद अगर फिर होगा स्टेट का राउंड 1, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट ऑल इंडिया में जो कॉलेज अलॉट हो रहा है उसके बेसिस पे तुम्हें देखना है क्या हमें स्टेट में कॉलेज मिल सकती है। अगर मिल सकता है तो ऑल इंडिया में हम एडमिशन नहीं लेंगे। लेकिन अगर लगता है कि स्टेट में हमारी स्टेट की कट ऑफ ज़्यादा है, जैसे ऑल इंडिया में मिल रहा है, राजस्थान के बच्चे, यूपी के बच्चे जो मार्जिन पे हैं, जिनको लगता है कि हमारे स्टेट में कॉलेज नहीं मिलेगा तो ऑल इंडिया में मिल रहा है, तो पहले राउंड में एडमिशन ले लो। अगर बाद में अपग्रेड हो गया, स्टेट में मिल गया, तो वहाँ एडमिशन कैंसिल करा के वापस आ जाना, क्योंकि रिस्क नहीं लेना है। और हाँ, अगर नहीं मिल रहा है तो फिर अपने स्टेट राउंड फर्स्ट में आ जाओ। तो फिर फर्स्ट राउंड में परफॉर्म किया ऑल इंडिया में, एडमिशन लिया या नहीं लिया, उसके बाद अपने स्टेट राउंड में आ गया। स्टेट के फर्स्ट राउंड में परफॉर्म करो, सारे कॉलेज फिल करो, एक सीक्वेंस, बेस्ट सीक्वेंस होना चाहिए। अगर इसमें अलॉट हुआ, अलॉटेड और नॉट अलॉटेड, अगर स्टेट राउंड 1 में अलॉट हुआ तो पक्का एडमिशन ले लो वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एडमिशन ले लिया और सेकेंड राउंड में हम अपग्रेड के लिए जाएंगे। फिर राउंड 2 देखेंगे ऑल इंडिया का, वहाँ पे अगर अलॉट हो गया स्टेट राउंड पे या फिर नहीं हुआ, अगर नहीं अलॉट हुआ स्टेट में तो फिर ऑल इंडिया सेकेंड राउंड में जाएंगे। इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं होता है कि स्टेट राउंड का कॉलेज आप AIQ में अपग्रेड करो, नहीं। AIQ में जैसे ही सेकेंड राउंड हो गए तो AIQ में फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज हुआ था उससे अपग्रेड होता है, ना कि इससे। इसका कोई रिलेशन नहीं है, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। अगर कोई रिलेशन है तो वो है बस एक शेड्यूल, कि इनके पैटर्न ऐसे चलता है जिग जैग, ताकि आप दोनों परफॉर्म कर सको। तो राउंड 2 में आएंगे ऑल इंडिया के राउंड 2 में, जिनको स्टेट में फर्स्ट राउंड में नहीं मिला वो ऑल इंडिया के राउंड 2 में परफॉर्म करेंगे। अगर कॉलेज नहीं मिला तो मॉपअप में जाएंगे, अगर कॉलेज मिला तो एडमिशन लेंगे। यहाँ पे राउंड 2 में एडमिशन ले लेंगे। लेकिन हाँ, ये देखेंगे कि अगर राउंड 2 में कॉलेज अलॉट हो गया तो एडमिशन लेना ही लेना है, अगर नहीं लिया तो सिक्योरिटी मनी चली जाएगी, ठीक है।
तो यहाँ पे राउंड 2 में एडमिशन ले लिया। सपोज़ अगर स्टेट में राउंड 1 में आप एडमिशन लिया है आपने, और ऑल इंडिया राउंड 2 में कोई कॉलेज ऐसा मिल रहा है, अगर स्टेट राउंड 1 में जो कॉलेज मिला है, उससे बेटर कॉलेज ही आप राउंड 2 के लिए चॉइस फिलिंग में डालिए। स्टेट में सपोज़ आपका कोई एक कॉलेज मिलता है, जैसे कि कॉलेज मिल गया आपको, आरएमएल मिल गया, राम मनोहर लोहिया, ठीक है। तो अगर ऑल इंडिया राउंड 2 उसके बाद हो गई, तो चॉइस फिलिंग में वो सारे कॉलेज हटा दो जो राम मनोहर लोहिया से बेकार हैं, और उसके बेटर भी कॉलेज हैं, उनमें से भी वो कॉलेज हटा दो कि जहाँ तुम्हें जाना नहीं है, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि इस कॉलेज में तो हम जाएंगे नहीं, इस स्टेट में नहीं जाएंगे, तो वो कॉलेज हटा दो। बस वही कॉलेज डालो कि अगर अलॉट हो तो जाएँ, अपने आरएमएल को छोड़ के वहाँ जाएँ। ऐसा कॉलेज बिल्कुल ना डालो कि हाँ अलॉट हो जाए, चलो कोई बात नहीं, अलॉट हो गया फिर भी छोड़ दिए आरएमएल, ठीक है, 5,000 क्यों बर्बाद करना। अगर अलॉट हो गया तो बर्बाद होगा, बाकी किसी एक बच्चे का सीट भी चला जाएगा, वो मॉपअप में पता नहीं परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा। तो ये क्या है कि उससे जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिले, उससे बेटर कॉलेज ही अपने नेक्स्ट चॉइस फिलिंग में डालना है, और अगर नहीं अलॉट हुआ तो हम सारे कॉलेज अगले राउंड में हम फिल करेंगे। तो फिर स्टेट के फर्स्ट राउंड के बाद होगा ऑल इंडिया का सेकेंड राउंड, यहाँ परफॉर्म किया, उसके बाद आएगा बारी स्टेट का सेकेंड राउंड। अगर ऑल इंडिया सेकेंड राउंड में आपको सीट नहीं मिलती है, तो स्टेट के सेकेंड राउंड में आप परफॉर्म करेंगे। स्टेट के सेकेंड राउंड में आप परफॉर्म करेंगे, स्टेट के फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला है उससे अपग्रेड होगा, या फिर नहीं मिला है तो सारे कॉलेज फिल करिए, देखिए कौन सा कॉलेज मिलता है, क्योंकि यहाँ मिलेगा एडमिशन लेना है। अगर राउंड 2 में आपका कोई अच्छा कॉलेज मिल गया, अपग्रेड हो गया, जबकि ऑल इंडिया के राउंड 2 में भी कोई कॉलेज आपको मिला है, तो कंपेयर कर लीजिए, जो बेटर है वहाँ पे एडमिशन लीजिए, या फिर अगर एडमिशन ले लिया है तो एडमिशन कैंसिल करा के यहाँ आइए। तो ऐसे पैटर्न पे ये चलेगा हमारा काउंसलिंग जिग-जैग मॉडल में। सबसे पहले ऑल इंडिया का राउंड, फिर स्टेट का एक राउंड, फिर ऑल इंडिया का दूसरा राउंड, फिर स्टेट का दूसरा राउंड, फिर मॉपअप राउंड, फिर इसका स्टेट का सेकेंड मॉपअप राउंड। तो इस पैटर्न में चलेगा और इसी पैटर्न में फॉलो करना है, और बहुत ही वाइजली करना है, ताकि आपका सीट जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिल पाए। अभी ये पैटर्न रहेगा काउंसलिंग का। अब तक इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि चॉइस फिलिंग का हमें क्या पैटर्न रखना चाहिए, कौन कौन से कॉलेजेस को किस प्रेफरेंस में रखना चाहिए, एकेडमिक्स के बेसिस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे, वहाँ का लोकेलिटी कैसा है उस बेसिस पे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।